दोस्तों आज हम एक नई कहानी को लेकर आए और इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे। एक पुरानी धूल भरी किताबों की दुकान अर्जुन की शरणस्थली थी। एन ओल्ड डस्टी बुक शॉप वॉज अर्जुन सेंचुरी। ही वॉज अ क्वाइट बॉय ऑफन लॉस्ट इन वर्ल्ड ऑफ फिक्शन ऑन फैंटेसी। अक्सर कल्पना और फंतासी की दुनिया में खोया रहता था। हिज क्लासमेट्स फाउंड हिम स्ट्रेंज एंड रेयरली स्पोक टू हिम। तो उसका जो क्लासमेट थे उसे अजीब सा समझते थे। यू फाउंड सोल्स इन द पेजेस ऑफ एंसाइंट स्माइलिंग books. There were his friends, his guides, his escape from loneliness. He dreamed out one day writing his own story. उसे पुरानी सुगंधित किताबों के पन्नों में सांत्वना मिलती। वे उसके दोस्त, उसके मार्गदर्शक अकेलेपन से उसका बचाव थे। वह सपना देखता कि एक दिन वह अपनी खुद की कहानी लिखेगा। One rainy evening, एक बरसात की शाम, he discovered a peculiar, उसने एक अजीब लेदर बाउंड बुक विद नो टाइटल, चमड़े से जिल्द वाली बिना शीर्षक वाली किताब खोजी। इसके पन्ने इट्स वेयर ब्लैंक एक्सपेक्ट फॉर सिंगल सेंटेंस राइटर ऑन द फर्स्ट पेज। इट्स रीड द स्टोरी राइट्स इटसेल्फ फॉर द वन हु फील्स डीपली। उस पर लिखा था गहराई से महसूस करने वाले के लिए कहानी खुद लिखती है। Interrogated, Arjun looked the book home that night. He placed it on his desk, thinking about the mysterious message. The next morning, he was astonished. He found Danny writing on the first blank page. जिज्ञासुद अर्जुन किताब घर ले आया। उस रात उसने रहस्यमय संदेश के बारे में सोचते हुए इसे अपने डेस्क पर रख दिया और अगली सुबह वह पहले खाली पन्ने पर नई लिखावट देखकर चकित रह गया। इसमें जो इंट्रीगाइड अर्जुन लुक द बुक शुरू में जो शब्द यूज हुआ है, इट डिस्क्राइब हिज एग्जैक्ट वॉक होम फ्रॉम द हाउस शॉप इंक्लूडिंग ए स्मॉल बैक डॉग ही हैड पेटेड। द डिटेल्स वर इनक्रेडिबली प्रीशियस एंड नथिंग इज फीलिंग ऑफ क्वाइट कॉन्टेंटमेंट। द बुक वॉज राइटन अबाउट हिम। इसमें दुकान से उसके घर तक की उसकी सटीक सैर का वर्णन था, जिसमें एक छोटे काले कुत्ते का शामिल किया गया था जिसे उसने दुलारा था। विवरण अविश्वसनीय रूप से सटीक थे, यहाँ तक कि उसकी शांत संतुष्टि की भावना भी दर्ज थी। किताब उसके बारे में लिख रही है। कहने का मतलब है द बुक वॉज राइटिंग अबाउट हिम, उसके बारे में लिख रही थी, ऐसा मानो प्रतीत हो रहा था। डेज टर्न इनटू वीक्स एंड अर्जुन lived with the magical book. Its chronic side, his life, his hidden thoughts and his deepest emotions he felt truly seen for the first time. दिन हफ्तों में बदल गए और अर्जुन जादुई किताब के साथ रहने लगा। इसने उसके जीवन, उसके छिपे हुए विचारों और गहराइयों और भावनाओं का विवरण लिखा। डिपेस्ट इमोशन यानी विवरण लिखा भावनाओं का, कैसी गहरी भावनाओं का। He felt truly seen for the first time, उसे पहली बार वास्तव में देखा गया, महसूस हुआ। चलो चलते हैं नेक्स्ट इसी स्टोरी के नेक्स्ट पेज पर। He started writing his own feelings in the books alongside its mystery. He wrote about his hopes, his fear and his dreams of becoming a writer. The book began to respond, offering gentle advice. उसने अपनी भावनाओं को किताब में उसके रहस्य में पाठ के साथ लिखना शुरू किया। उसने अपनी उम्मीदों, अपने डर और लेखक बनाने के सपने के बारे में लिखा। किताब ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। कोमल सलाह, जेंटल एडवाइस एंड कोमल सलाह। टू हिज सरप्राइज दे लव्ड इट। दे वेयर कैप्टिवेटेड by his imagination and his emotions. He conveyed slowly that other kids started talking to him, asking about his history. उसके आश्चर्य के लिए उन्हें इसे पसंद किया। उसकी कल्पना और उसकी व्यक्त भावना उससे मंत्रमुग्ध हो गए। धीरे धीरे दूसरे बच्चे उससे बात करने लगे, उसकी कहानियों के बारे में पूछते। टू हिज सरप्राइज का मतलब उसके आश्चर्य के लिए। दे लव्ड इट यानी कि वे। अर्जुन वॉज नो लॉन्गर द स्ट्रेंज बॉय। अर्जुन वह अजीब लड़का नहीं था। ही वॉज द स्टोरी टेलर, वह कहानीकार था। ही फाउंड अ कॉन्फिडेंस ही नेवर न्यू द पोसेड। उसे एक आत्मविश्वास मिला जो उसे कभी नहीं पता था कि उसके पास है। द बुक हाउएवर रिमाइंड हिज रेस्पेक्ट। हालांकि किताब उसका सबसे गहरा रहस्य बनी रही। जो किताब थी ना उसमें सीक्रेट छुपे होते उसके, क्योंकि वो हमेशा चाहता था कि वो कहानी लिखे, तो उसी की किताब के अंदर उसका मतलब छुपे हुए थे जितने भी उसके किस्से थे, तो उसी का इसमें मतलब बताया गया है। चलो नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या
होता है आगे की स्टोरी में। अभी तक की स्टोरी तो आपको समझ आ ही गई होगी। अगर आपको स्टोरी समझ नहीं आती आप धीरे धीरे रोक रोक के पढ़ें, क्योंकि जो स्टोरी है वो है हिंदी और इंग्लिश के साथ, दोनों के साथ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप इंग्लिश सीख सकें। ईयर्स पास्ट, साल बीत गए। अर्जुन बिकम सेलिब्रेट ऑथर, अर्जुन एक प्रसिद्ध लेखक बन गया। हिज नॉवेल्स फील्ड हिम एम्पैथी एंड इंसाइट touched millions of hearts worldwide. He never forgot the mysterious book that he started all. सहानुभूति और अंतर्दृष्टि से भरे दुनिया भर में लाखों दिलों को छू गए। वह उस रहस्यमय किताब को कभी नहीं भूला जिसने ये सब शुरू किया। इसका जो मिस्टीरियस होता है इसको रहस्यमय कहते हैं, और बुक का मतलब किताब होता है, और डेट का मतलब है, स्टार्टेड का मतलब आपको पता ही है। वन डे, एक दिन, विल क्लीनिंग हिज एटिक, अपनी तारी की सफाई करते समय, यू फाउंड द ओल्ड लेदर बाउंड बुक, यानी कि चमड़े वाली जिल्द वाली किताब मिली। हिज स्माइल, वह मुस्कराया। रिमाइनिसिंग अबाउट हिज चाइल्डहुड, ही वंडर इफ इट्स मैजिक स्टिल वर्कड। और मुस्कराया, उसने अपने बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए उसने सोचा कि क्या इसका जादू अभी भी काम करता है, उस किताब का जादू अभी भी काम करता है, उसने ऐसा सोचा। इसमें वन डे का मतलब एक दिन होगा, और क्लीनिंग का मतलब सफाई है, और लेदर बुक यानी चमड़ा वाली किताब। ही स्माइल यानी कि वह मुस्कुरा है। ही का मतलब वह है, शी का मतलब भी वह होता है, लेकिन यह गर्ल्स के लिए यूज़ होता है, बट अपन यहाँ पर बॉय की बात करें इसलिए यूज़ हुआ है। मैजिक का मतलब जादू होता है। स्टिल वर्क, स्टिल का मतलब अभी भी, स्टिल यानी अभी भी, जहाँ भी स्टिल यूज़ होता है। ही ओपनड इन it to a blank page and wrote about his current happiness and contentment. The next day words appeared beneath his, but they were different this time. उसने खाली पन्ना खोला और अपनी वर्तमान खुशी और संतुष्टि के बारे में लिखा। अगले दिन उसके शब्दों के नीचे शब्द दिखाई दिए, लेकिन इस बार वे अलग थे। तो ये कुछ उसके साथ हुआ। इसमें जो ओपन आया इसको खोला के लिए यूज हुआ है। ब्लैंक पेज यानी कि खाली पन्ना। wrote यानी कि लिखना, लिखावट जिसकी लिखते हैं कुछ, तो वो। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, तब तक आप इसे दोहरा सकते हैं। योर स्टोरी वॉज ऑलवेज विद इन यू, यानी कि आपकी कहानी हमेशा आपके भीतर थी। आई वॉज मर्ली द मिरर दैट आई हेल्प्ड यू सी इट, मैं सिर्फ वह दर्पण थी जिससे अपने आप को इसे देखने में मदद की। नाउ यू आर द मिरर फॉर अदर्स, टीयर्स वॉल इन अर्जुन्स आईज अंडरस्टूड की इसमें थर्ड फॉर्म यूज हुई है। अब उसके लिए दर्पण अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए जब उसने समझा। तो इस तरह से बताया गया कि आपकी कहानी हमेशा के आपके भीतर थी, मैं सिर्फ वह दर्पण थी जिसने आपको इसे देखने में मदद की। अब आप दूसरों के लिए दर्पण हैं। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए जब उसने समझा, मतलब कि जो कहानी की किताब थी उसने जब अर्जुन को इस तरह से वाक्य दिखाए कहानी में, तो अर्जुन जो था वो बहुत ही भावुक हो गया। उसको लगा कि यह क्या है, भावुक मतलब कि अचानक ही सडनली फील लाइक वेरी वियर्ड, अजीब सा, उसको अजीब सा महसूस हुआ कि मतलब ये कहानी मुझे क्या सिखाना चाहती है, मतलब मुझे क्या बताना चाहती है। तो उसने इस तरह के एक अजीब भावना बनाई। चलो अगले पेज की तरफ चलते हैं। द मैजिक was in the book. It was his own heart and his ability to feel and express. The book had just shown him the way he held it close, feeling immense gratitude. जादू किताब में नहीं था, यह उसके अपने दिल और महसूस करने के व्यक्त करने की क्षमता में था। किताब में उसे रास्ता दिखाया। द बुक हैड जस्ट शो हिम द वे यानी रास्ता होता है। ही हेल्ड इट्स क्लोज, उसने इसे करीब पकड़ा। क्लोज यानी कि करीब के लिए यूज़ होता है, बहुत सी बार क्लोज यानी दूर के लिए भी यूज़ होता है। ये इंग्लिश का एक ऐसा शब्द है जो बहुत अजीब तरह से बिहेवियर करता है जब भी किसी वाक्य में आता है। अत्यधिक कृतज्ञता महसूस की, यानी कि फीलिंग इमेंस ग्रेटिट्यूड। और यहीं हम दूसरा ओन की बात करते हैं। ओन का मतलब अपना होता है, अपने दिल यानी कि माई हार्ट। एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता। एबिलिटी का मतलब क्षमता होता है। सब कहते हैं आर यू एबल, यानी कि आप इसके लायक है, और आर यू एबल इन दिस वर्क, तो क्षमता है आप में, एबिलिटी का क्षमता, एबल यानी लायक होना। इंग्लिश के वाक्य में ऐसा ही होता है, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। अब शुरुआत है, चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। That evening he visits the old bookshop, which was now run by a young woman. He shared his story with her and gifted her the magical book.
hoping it would guide another lost soul. उस शाम वह पुरानी किताबों की दुकान पर गया. Visit the old book shop, which was now run by a young woman, जिससे अब एक युवा महिला चलाती थी. उसने उसके साथ अपनी कहानी साझा की. He shared his story with her. Gift had a magician book. उसे जादुई किताब उपहार में दी. उम्मीद करते हुए कि किसी खोए हुए व्यक्ति का मार्गदर्शन करेगी. Hoping it would guide another lost soul. उसने ऐसा सोचा कि जब वह जो शाम थी तो वो पुरानी दुकानों की किताब पर गया जिसे वह एक युवा महिला चलाने लगी थी. तो उसने ऐसा सोचा कि कहीं ये जादू की जो किताब है ये मैं दे दूँ तो कोई ना कोई इसे पढ़ेगा और वो भी मेरी तरह एक अच्छा इंसान बन जाएगा. उसको भी दुनिया में जो जीने के रास्ते हैं उससे पता चलेगा. तो इस तरह उसने अर्जुन ने वो किताब को दिया. चलो नेक्स्ट पन्ने की तरफ चलते हैं. तो as he left he saw her open a book and a look of wonder on her face. Arjun smiled, knowing the cycle of magic and self-discovery would continue forever. The greatest story are the one of we find within ourselves. जैसे ही वह चला उसने देखा कि उसने किताब खोली. उसके चेहरे पर आश्चर्य की भावना थी. अर्जुन मुस्कुराया, यह जानता हुआ कि जादू और आत्म खोज का चक्र हमेशा के लिए जारी रहेगा. Knowing the cycle of magic and self-discovery would continue forever. The greatest story are the ones we find within ourselves. सबसे बड़ी कहानी वह है जो हम अपने भीतर पाते हैं. अर्जुन ने ऐसा सोचा. इस तरह से हमारी कहानी ख़त्म होती है. चैनल को सब्सक्राइब करें और इंग्लिश सीखने के लिए इसी तरह की स्टोरी पाने के लिए सब्सक्राइब करें.